अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। हमारी आज की ये वीडियो क्लास 9 का जो है पीरियोडिक टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो आज इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए, ये उर्दू सब्जेक्ट का थर्ड मतलब उर्दू है, जो चांद पहचान की किताब लगी हुई ना हमारी कोर्स बी वाली, वो है। तो ये जो है 1.5 घंटे का 40 नंबर का। देखिए, इसके 40 नंबर है और आम हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन है ये। इस सवालनामे में कुल 9 सवाल हैं। सभी सवालात लाजमी हैं। हर सवाल का नंबर इसके सामने दर्ज है यानी लिखा हुआ है। खुशखत और सफाई का ख्याल रखें, यानी अच्छी लिखाई में हमें लिखना है और सफाई का ख्याल रखना है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। दरसी नसरी यानी जो किताब की है कि हमारे सिलेबस की जो बुक है उसकी इक़्तिबास है यानी पैराग्राफ है, उसको गौर से पढ़िए और इनसे मुताल्लिक पूछे गए मुतबादिल जवाबात में से मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। मुतबादिल जवाब यानी जो ऑप्शनल जवाब है, जिनके ऑप्शन दिए हुए, तो उनमें से हमें ढूंढना है। तो देखिए, मैं पहले पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम सवालात करेंगे। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर खड़ा हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर इसने इन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर इसने इनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़कर इन्हें जिंदा चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2-1.5 बरस का इसकी गोद में था। बेचारी खाविन के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मौले, इसको भी मार डाल। इस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। इसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। इस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फ़ौरन करता। जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। इस बच्चे का नाम रहमत अली था। तो देखिए, सवाल नंबर 1 है, बेकाबू कौन हो गया था। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें सही है मौला बख्श। हाथी का नाम था ना मौला बख्श, तो ये देखिए राइट, इस पर मैंने टिक लगा दिया, आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह। सवाल नंबर 2 है, मौला बख्श ने किसको जिंदा चीर डाला। मौला बख्श ने सैयद साहब को। सैयद साहब, ये है सही, ये वाला गलत है। तो बच्चा था ना, रहमत अली सैयद साहब का बच्चा था, तो मौला बख्श ने सैयद साहब को जिंदा चीर डाला। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर है, ध्यान देंगे। बेवा का बच्चा, बेवा कितने बरस का बच्चा था। बेवा का कितने बरस का बच्चा था, तो बेवा का बच्चा कितने बरस का था, 2-1.5 बरस का। ठीक है, ये वाला आंसर है। उसके बाद अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए, पीछे सवाल का ये ऑप्शन है। अब सवाल नंबर 4 है, बच्चा नज़र न आने पर कौन दंगा करता। मौला बख्श। हाथी दंगा करता था ना, बच्चा नज़र नहीं आता। नंबर 5 है, इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। आगे ही आएगा किस सबक से लिया गया है, तो सबक का नाम है बहादुर शाह का हाथी। ठीक है ना, तो यह है सबक का नाम, आप लोग लिख लेंगे ध्यान से। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, दर्ज झेल दरसी शहरी बंद को गौर से पढ़िए। इससे मुतालिक पूछे गए मुतबादिल जवाबात में मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। यानी भी इनमें जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो उनको देखना है। ये मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो या हम मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, औरों के मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। तो पहला सवाल देखिए, कौन भाई भाई है, हिंदू मुसलमान। नंबर 2 है, इज़्ज़त के काबिल कौन इंसान है। तो इस यहाँ पर देखिए, अगले सफ़े पे चलते हैं हम। तो देखिए, इज़्ज़त के काबिल कौन इंसान है, भलाई के काम करे नेकी के काम करे, यानी नंबर 2 और 3। ठीक है ना, तो चौथा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी, यानी दोनों 2 और 3 सही है। सवाल नंबर 3 है, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, यहाँ पे लिखेंगे कैसी लड़ाई। ठीक है, ये। सवाल नंबर 4 है, औरों की मुश्किल जिससे आसान हो, जिससे आसान, यहाँ पे लिखेंगे हो जिससे आसान, ये रहा। नंबर 5 है, नज़म हिंदू मुसलमान किसने लिखी है, तो शायर का नाम है तिलोक चंद महरूम। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, दर्जेल सवालों के मुतबादिल जवाबात तलाश करके लिखिए। हम सब पढ़ रहे हैं, इस जुमले में क्या है। तो इस जुमले में क्या है, फ़ेल हाल। पढ़ रहे हैं ना, अभी की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ,
तो फ़ेल हाल। सवाल नंबर 2 है, किसी चीज़, जगह और शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इस्म। किसी चीज़, शख्स, जगह, शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, वो जा रही है क्या है? तो वो जा रही है अगले पेज पर हम देखेंगे। तो वो जा रही है काम है ना, फ़ेल, तो ये रहा फ़ेल। सवाल नंबर 4 है, मुंतज़िल अल्फाज में साबिका तलाश करके लिखिए। साबिका यानी जो लफ्ज़ पहले लगता है, तो ये हुआ हम वतन, ये है साबिका हम वतन। ठीक है, जो पहले लगता है उसको हम बोलते हैं साबिका। तो हम वतन से पहले हम लगाए तो ये साबिका। सवाल नंबर 4 है, मुंतज़िल सवालात के मुतबादिल जवाब तलाश करके लिखिए। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था? तो ये धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय। हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा? हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में जानवरों को देखा। क्या देखा था? जानवरों को। लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही है? मैके की याद आ रही है। क्यों गा रही है? क्योंकि उसको मैके की याद आ रही है। अब सवाल नंबर 5 है, देखिए सवाल नंबर 5 है, प्रिंसिपल के नाम सेक्शन तब बदलने की दरख्वास्त लिखिए या बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दोस्त को एक ख़त लिखिए। तो इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यह एप्लीकेशन मैंने लिख दी है, तो इसकी एप्लीकेशन की मैं लिंक जो है डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगी आप लोगों को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखिए, ये है, ये दोनों एप्लीकेशन मैं आपको लिंक में डाल दूँगी, इसकी डिस्क्रिप्शन है ना, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे अच्छी तरह से। अब अगला सवाल है, दर्ज झेल में से सिर्फ 2 सवालात के जवाब लिखिए। हमें 2 सवालों के जवाब लिखना है। बादशाह और मौला बख्श में कौन कौन सी बातें मिलती जुलती थी? बच्चों, मैंने इसके जवाबात भी जो है ना पूरी चैप्टर की मतलब बुक मश्क वगैरह करा रखी है मैंने। मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, 9th क्लास की जान पहचान की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर ना मतलब लेसन नंबर 2 है ना, उसमें देखेंगे, तो उसमें ही है ये जवाब। मैं ज़बानी आपको बता रही हूँ, आप लोग लिखने में कोई दिक्कत हो तो वहाँ से जाकर लिख लेंगे। ठीक है, तो जवाब है आपका, सुन लीजिए। बहादुर शाह बादशाह होने के बावजूद फ़कीराना मिजाज रखते थे। मौला बख्श भी ऐसा ही था। बादशाह का कहना था कि खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। चुनांचा मौला बख्श गन्ने और अपना रातिब तो देखिए रातिब है ना, उसको कहते हैं जो हाथियों के लिए मोटी मोटी रोटियां जो बनती हैं, तो वो जो हाथी जो था मौला बख्श अपना गन्ने और अपना रातिब बच्चों को बांट देता था। यही बातें बादशाह और मौला बख्श में मिलती जुलती थी। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, परिंदे के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो जवाब मैं बता रही हूँ। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 3 का है, चिड़ियाघर की सैर का, तो वहाँ पर आप लोग ये जाकर देख लेंगे। मैं ज़बानी इसको भी समझा दे रही हूँ कि कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छू ले तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सहते। उन्हें ये एहसास होता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं और इनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लेसन नंबर 3 में देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए आप ये देखिए 3rd क्वेश्चन जो है ना, पांडे के घने बालों से क्या फ़ायदा, ये 3rd चैप्टर का है, सॉरी 6ठे चैप्टर का है ये। तो इसका जवाब मैं ज़बानी सुना रही हूँ आप लोगों को, वहाँ से आप लोग जाकर देख लेंगे। पांडा ठंडे मुल्क का रहने वाला जानवर है, इसके जिस्म पर घने बाल उसे सर्दी से बचाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल नज़्मों का है। देखिए नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तान के अल्फाज किस लिए इस्तेमाल किए गए? तो नज़्म में बुलबुलें जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को कहा गया और गुलिस्तान हिंदुस्तान को कहा गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? तो देखिए दूसरा सवाल जो है, दूसरा और तीसरा दोनों सवाल जो है 5वें चैप्टर यानी जो नज़्म है एक देहाती लड़की का गीत, उसके आंसर्स हैं। तो मैं आपको ज़बानी पढ़ के बता दे रही हूँ, ज़बानी मतलब समझा दे रही हूँ। आप लोग वहाँ जाके लिखने में दिक्कत हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 5 देख लेंगे। तो पहला सवाल है, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था? तो फ़िज़ा बदली हुई थी, छमाछम मींह की बूंदें पड़ रही थी, ऐसा लगता था कि सावन की
कोई परी कुछ गा रही है, हवा की सरसराहट से मालूम हो रहा था कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है, यानी गुजरा हुआ बाहर का मौसम फिर वापस आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी? उस वक्त किसी शिव मंदिर में घंटा बज रहा था। चिड़िया घोंसले से निकलकर जंगल में चहचहा रही थी। बकरी और बछिया खुशी में चिल्ला रहे थे, लेकिन गमगीन लड़की इस सबसे बेपरवाह अपनी गमगीन लय में गाए जा रही थी। ठीक है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी सवालात के जवाबात देख लेंगे। ये देखिए मजमून, ये देखिए दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुख्तसर मजमून लिखिए। तो ये मजमून भी मैंने लिखवा दिया। कौमी त्यौहार का मजमून मैंने यौम जमहूरिया 15 अगस्त लिखवा दिया। तो उन दोनों में से भी आप कोई सा लिख लेंगे। ग्रामर के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर से देख लेंगे, और मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहीं पर हमारा जो है पूरा मतलब कि ये जो है टेस्ट पूरा मुकम्मल हो गया है। यहीं पर हमारा टेस्ट ख़त्म हो रहा है। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, कारआमद होगी। तो देखिए, आप ये जो पसंदीदा शख्सियत है सेहत और खेल, तो सेहत पर मैंने मजमून बना रखा है। तो अगर आपको पसंदीदा शख्सियत पर मजमून चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ये मजमून भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है ना। और बाकी के जो है सेहत पर और कौमी त्यौहार पर इसकी जो है लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों तो ज़रूरतमंद लोगों की जो है ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।